हाय फ्रेंड, आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही है। वो है कैसे हम लोग एमआर निकालेंगे एक अंडर रेनफोर्समेंट बीम का। ओवर रेनफोर्समेंट बीम जो है वो पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, ये दूसरा वाला है। अ रेक्टेंगुलर रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन हैविंग अ ब्रेथ ऑफ 350 mm is reinforced with 2 bar of 20 mm and 2 bar of 25 mm dia at an effective depth of 700 mm. Adapted M20 grade concrete and Fe415 HYSD bar. डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, तो हमारा पास जो डेटा दिया है वो पहले मुझे मालूम होना चाहिए। देखो मेरा एक बीम सेक्शन है, ये इसी तरह। ठीक है, ये सेक्शन का क्या दिया है, एक ब्रेथ दिया है जो है कितना 350, और इसका जो डेप्थ है वो कितना है, वो है 70। मतलब है डेप्थ जो है वो डी से डिनोट कर लेती हूँ हम लोग। ये है कितना 700 और ये कितना है 350। और क्या दिया है यहाँ पे AST जो दिया है, यहाँ पे देखो 2 बार यूज़ किया है 28 mm का एंड 2 बार यूज़ किया है 25 mm डाया का। तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखी, देखो 20 mm 28 mm प्लस 25 mm डाया का रेनफोर्समेंट। तो ये मुझे कहाँ से मिली, देखो साइड में मैंने कैलकुलेट करके रखी हूँ। देखो जो 20 mm का डाया होता है, जो बाड़ का एक, वहाँ पे एरिया निकालने के हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है मेरा, पाई को मैंने बिठा दिया। आर का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 28 है, तो 28 को हाफ करूँ तो कितना आएगा 14 आएगा। तो 14 इंटू 14 मतलब है डी है मेरा 28, तो आर कैसे होगा, d/2 होगा। डी है मेरा 28, तो आर कैसे निकालूंगी मैं, 28 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कितना मिलेगा 14। तो 14 इंटू 14 करके मुझे मिला 615.75। इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 616 ले ली हूँ। और दूसरा वाला जो बार है ये 25 डाया का है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर से मैं 25 का हाफ कर लिया। ये 12.5 है इंटू 12.5, तो यहाँ से मेरा कितना आया 490। ये जो दो बार है, ये बार देखो मैं 25 के लिए है एरिया, और ये जो 28 के लिए है, ये दो को ऐड कर लिया, 2 है इसीलिए ये भी 2 बार है, और 28 का भी 2 बार था, इसीलिए मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ से मुझे कितना क्या मिलेगा, एरिया ऑफ स्टील मिल गया। मटेरियल प्रॉपर्टी की क्या दिया हुआ है, FC का जो वैल्यू है, FC के का जो वैल्यू है, M20 कंक्रीट यूज़ किया है, तो ग्रेड के हिसाब से इसका FC के कितना आएगा 20 Nm/mm² आएगा। FY कितना होगा, HYSD जो बार है ये Fe415 है, तो इसीलिए FY का जो वैल्यू है वो 450 है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लेट्स द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मैं ले लेती हूँ XU के हिसाब से मैं XU डिवाइडेड बाई D जो फॉर्मूला है वो है मेरा, देखो XU डिवाइडेड बाई D इक्वल्स टू 0.87 FYAST डिवाइडेड बाई 0.36 FC के BD। तो यहाँ पे मैंने 0.87 बिठा दिया। FC का वैल्यू कितना, FY का वैल्यू कितना था 450, AST का वैल्यू कितना है 200, जो AST का वैल्यू देखो पहले मुझे मिला है। और नीचे वाला जो प्रॉब्लम है ये देखो, यहाँ 0.36 बिठा दिया, और FC का वैल्यू है 20, और B और D का जो वैल्यू है ये 350 और ये 700 है। तो यहाँ से मुझे न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कितना है 0.453। देखो लिमिटिंग वैल्यू कितना था 0.48। देखो ये जो टेबल है ना, यहाँ से मुझे लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा। ये देखो FE जो है ना, इसके वैल्यू के हिसाब से लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा, और इसका MU का फॉर्मूला भी मिलेगा ये टेबल से। तो मैंने मेरा जो बार है वो है Fe415, तो यहाँ से मुझे XU का वैल्यू है कितना है 0.48 है। तो इसके हिसाब से मैंने देखो ये 0.48 है, लेकिन मेरा कितना है 0.45 थी, मेरा कम आया, इसीलिए ये ज़्यादा है, इसीलिए मेरा ये जो रेनफोर्समेंट है, ये जो सेक्शन है ये मेरा अंडर रेनफोर्समेंट है। ठीक है,
अब इसको क्या निकालूंगी मैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाल देती हूँ, देखो MU 0.87 FY/AST D इंटू 1 माइनस AST FY डिवाइडेड बाई BD इंटू FC के। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल लेती हूँ। तो देखो ये 0.87 दिया है, FY का वैल्यू कितना है 450 है, AST का वैल्यू कितना है 2241 है। ये तो मुझे पहले से देखो यहाँ पे मिल गया, मेरे जो ये वैल्यू है 214 है। और क्या है देखो यहाँ पे 700 जो है ये D का वैल्यू है, 1 माइनस क्या है AST जो है बिठाया, FC का वैल्यू बिठाया, B और D जो है यहाँ पे B और D का मान भी बिठाया है, और FC के जो वैल्यू है वो बिठाया। सॉरी, पहले मेरा FY का वैल्यू था ऊपर में, तो ये FY का वैल्यू मैंने बैठा दिया। देखो ये पूरा कैलकुलेट करके मुझे कितना आएगा, 454.6 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm आया। तो न्यूटन से मैं किलो न्यूटन को मैं कन्वर्ट करूँ तो 10⁻³ होगा, और मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻³ होगा। दोनों ऐड करके कितना आएगा 10⁶। तो 10⁶ कट ऑफ हो जाएगा, होने के बाद कितना आएगा 454.6 किलो न्यूटन पर mm। यही मेरा MR।